नमस्कार दोस्तों, बहुत प्रतीक्षित दो उन विधानसभा के चुनाव का नतीजा आ गया है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नाक का सवाल बने हुए और उनके नतीजे कोई आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जीत हुई है, उनकी रणनीति की बड़ी जीत हुई और यह मोदी मॉडल की जीत है, ऐतिहासिक जीत। मैं क्यों इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के मॉडल की जीत है, ऐतिहासिक जीत है। किसकी हार है, किसकी वो है, इससे कोई मतलब नहीं। विषय क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात बचाना नाक का सवाल था और यदि वो यह नहीं बचा पाते तो 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए बिल्कुल एक प्रकार से मृत हो जाता। इसलिए यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी था। नरेंद्र मोदी ने बेहद चौंकाने वाले आम लोगों के लिए, वैसे हमें प्रत्याशित था कि एक बड़ा मैंडेट लेकर के आए और वही हुआ है। आज वो गुजरात में, अब तक के इतिहास में गुजरात के, जब 1962 में गुजरात बना था तब से लेके अब तक सबसे बड़ा मैंडेट लेकर के आए। हालांकि वोट शेयर के मामले में अभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं, लेकिन सीटों के मामले में उन्होंने तोड़ दिया है। और स्थिति ये हुई, वह कांग्रेस पार्टी जिसने गुजरात बनाया, गुजरात राज्य बना करके जिसने वहां पर सब कुछ किया, जो पिछले 32 साल से वहां पर सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है और विपक्ष में है, लगातार लड़ रही है, वो पीछे और पीछे पहुंच गई है। उसका अब तक का ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। यही नरेंद्र मोदी के मॉडल की जीत है। अब इस मॉडल को हम समझे उसके पहले कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात है कि हिमाचल प्रदेश उन्होंने जीत लिया है। हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है, जितना वो उम्मीद कर रहे थे उस ढंग तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी एक अच्छी जीत है। जीत इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि जो माहौल था, चीजें थी, उस स्थिति में उन्होंने एक मैंडेट पा लिया है और स्पष्ट बहुमत। अब इस चुनाव में एक तीसरा चुनाव भी था जो सिविक बॉडी का था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई। इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। अब आता हूं यह जीत इतनी ऐतिहासिक कैसे हो गई। तो साहब पहले गुजरात चलते हैं, गुजरात से ही बात कि गुजरात में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को उलझाया है या आपने भाजपा को, इसको समझना पड़ेगा, या कांग्रेस को खत्म करने के लिए दोनों एक साथ खेल रहे थे, तो यह समझिए। तो इस पर आऊं, इसके पहले बात करता हूं कि गुजरात में 10 मुस्लिम बाहुल सीटें हैं और उन 10 मुस्लिम बाहुल सीटों पे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी 9 पर चुनाव जीत गई। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव हार गई है 9 पर, इसलिए जीत गई। अब उसकी हार और जीत का कारण क्या है? उसकी हार जीत का कारण है कि आम आदमी पार्टी ने और ओवैसी की पार्टी ने वहां जो वोट काटे, उन वोट के काटने के कारण जो उसका अंतर है वही कमोबेश भाजपा की जीत का अंतर है। यानी भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी ने जिता दिया है। इसके बाद में बहुत सारी सीटें हैं, ऐसा नहीं है, इतनी जो स्थिति, और इनमें से कई सीटें जो लगातार कांग्रेस जीतती आ रही थी, कभी नहीं हारी, वो हारी। इसके बाद में जो गुजरात में और चीजें हैं कि जिस तरीके से 42 साल में भाजपा 9 सीटों से 156-57 होने जा रही का सफर तय कर, और जब यह कर चुकी है तो निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले चुनाव में
राहुल गांधी सक्रिय हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को बड़े बुरे प्रदर्शन में लेके आए थे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला गुजरात में चुनाव था। बावजूद इसकी यह हालत, इस बार राहुल गांधी चुनाव की घोषणा के बाद सिर्फ एक बार गए और उन्होंने 2 रैलियां, और उसके अलावा वो वहां नहीं गए। चुनाव शुरू होने के पहले वो एक बार गए थे और 8 गारंटियां दे के आए थे जनता के लिए। उन्हीं गारंटियों को कांग्रेस पार्टी रिपीट करती रही, उसके कार्यकर्ता रिपीट करते रहे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम सारे नेता वहां पर गए, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री गए, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। क्यों? इसके पीछे 2 वजह। एक तो कांग्रेस पार्टी ने वहां जो प्रचार पर पैसा होता है वो नहीं खर्च किया। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी का प्रचार जमीनी अधिक था, दिख कम रहा था, क्योंकि उनके पास में हर जगह हर प्रत्याशी से जिससे भी बात होती थी वो बताता था पैसे की कमी आड़े आ रही। यहां तक कि जिग्नेश मेवाणी को क्राउड फंडिंग के लिए ट्वीट करना पड़ा, लिखना पड़ा, लोगों से कहना पड़ा कि चुनाव लड़ रहा हूं, कुछ पैसे दीजिए, कुछ चंदा दीजिए, आपकी लड़ाई या। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी मॉडल को जो चुनावी फंड से पैसा मिला वो 94% था। तो यानी 94% धन उन्हें मिला। बचा जो 4%, उस 4% में आम आदमी पार्टी को मेजर स्टेक मिला, 6%, उनमें 4% आम आदमी पार्टी को मिला और 2% कांग्रेस पार्टी को। यानी कांग्रेस पार्टी को सबसे कम फंडिंग थी। फिर राज्यों का जो पैसा, सरकारी पैसा खर्च किया जाता है प्रचार के नाम पर, वो पैसा या तो नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकारों ने खर्च किया, या उसके बाद दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली के म्युनिसिपल स्टेट पर है, सरकार है, वहां से खर्च हुआ और पंजाब से खर्च हुआ। नए नवेला जो उन्हें पंजाब मिला वहां से खर्च हुआ। तो इस तरीके से जो विज्ञापन का पूरा खर्च हुआ है पूरे गुजरात में, वो 1000 करोड़ से अधिक का है। इसके बाद दूसरी तरीके से प्रचार के लिए जो संसाधन इस्तेमाल करने में था और चार्टर्ड प्लेन और दूसरी चीजों को यूज करने में, उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का बड़ा खर्च हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा हुआ है, उसका कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 100 बड़े नेता वहां पर पड़े हुए थे और इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री और खुद प्रधानमंत्री पड़े रहे और हर जगह अपनी दुहाई देते रहे। पैदल भी चले, लोगों के पास पहुंचे, लोगों को मनाने भी पहुंचे, रैलियां भी की। और इतनी सबके बाद उसके बाद में उनके साथ पूंजीपतियों का सपोर्ट था, उनके साथ में देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं का, चुनाव आयोग का, पुलिस का, सबका सहयोग, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी। तो आप समझ सकते हैं। वहीं पूरा मीडिया यह दर्शाने में लगा था कि कांग्रेस पार्टी तो चुनाव में है ही नहीं, लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच हो रही। इससे एक परसेप्शन डेवलप किया गया कि कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई, वो तो है ही नहीं। और इसी का नतीजा है कांग्रेस पार्टी को अब तक के अपने इतिहास में सबसे कम वोट परसेंटेज मिला है। आम आदमी पार्टी को ट्रेमेंडस रूप से बहुत बड़ा वोट परसेंटेज मिला है और वो 13% वोट ले लिया है। 13% वोट आने के बाद में अब जो दूसरी लड़ाई शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी मॉडल, वो शुरू होने वाली हो 2024। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपने आप को हल्का किया और यहां पर भी मीडिया ने यही परसेप्शन बनाया कांग्रेस तो कहीं है नहीं, लड़ाई आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच। भाजपा को भी इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता दिख रहा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह गिफ्ट कर दिया। तो एमसीडी गिफ्ट किया
बदले में गुजरात में मदद ली, जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान। कांग्रेस पार्टी का ट्रेडिशनल जो वोट है वो 38% के आसपास होता है, और जो वोट आया है वो भी तकरीबन वही है, दोनों का जोड़। तो इस तरह से, और ओवैसी की पार्टी और सब मिला करके जो कांग्रेस को नुकसान हुआ, उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, और उस सीटें ले गई, वो सीटें ले गई जो कांग्रेस की सीटें। आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया, उसका वोट शेयर इतना बढ़ गया कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यही भारतीय जनता पार्टी है कि आम आदमी पार्टी यदि राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, और फिर उसके बाद में 2024 के चुनाव में मोदी मॉडल है कि 2024 के चुनाव में यही दिखाया जाएगा कांग्रेस कहां है। यहां तो आम आदमी पार्टी भाजपा से लड़ रही, और नतीजे आप समझ सकते हैं। तो यानी मोदी ने अपनी 2024 की जीत सिक्योर की है इस चुनाव, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दिखाने की कोशिश की गई, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ हुआ, और जो लोग आम आदमी पार्टी के बताए मॉडल पर चले, उन्होंने वोट दिया, और उस पर यकीन करने का नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। यही चीज आप देखिए, हिमाचल के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल का मॉडल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वहां कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो ये पूरी गणित इतने बेहतर तरीके से रची गई कि कोई समझ नहीं सकता है कि कैसे क्या हो। इसके बाद में आप जान लीजिए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सारी चीजें की, कांग्रेस पार्टी शुरुआत में हिचकी रही, चुनाव में उतना तेजी नहीं लाई, और जब तेजी लाई तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी परसेप्शन बना चुकी थी। और उसने भी बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मोदी करते हैं, एक चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, उसके तुरंत बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते, अगला दिन बेस्ट नहीं करते। तो अगला दिन जब बर्बाद नहीं करते हैं, तो वही आम आदमी पार्टी ने किया। उसने पंजाब जीतते ही गुजरात और हिमाचल में ताल ठोक दी, और जैसे ही एमसीडी का आया वहां ताल ठोक दी। तो चुनाव के लिए जो करना है उसको, प्रचार अभियान आक्रामक रखने के लिए उन्होंने पैसे में कमी नहीं की, जम के पैसा खर्च किया, चाहे जहां से किया हो। नैतिक रूप से तो वो उचित नहीं था। उन्होंने गुजरात में कांग्रेस को हराने के लिए 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का वो किया। एक उनका कैंडिडेट का खारिज हो गया, इसलिए 181 पर चुनाव हुआ, और उसमें सब जगह उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वोट को नुकसान पहुंचाया। अब आप समझिए कि जिस तरीके से यह हुआ, तो भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई और राष्ट्रीय हो गई, और उसके बाद में उसकी स्थिति ये हो, कांग्रेस पार्टी को फिसड्डी बना दिया, इस दशा में है। जबकि कांग्रेस पार्टी का जमीनी आधार है, जमीनी पकड़ है, इस बात का संदेश है कि इतने बुरे हाल में भी वो खड़ी हुई है, और सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में वहां फिर भी है। लेकिन सत्ता चलिए ना भी आती तो विपक्ष तो मजबूत होते। पिछली बार 77 सीटें थी, इस बार वो हो गया। पिछली बार 41% वोट था, इस बार। तो यह एक बड़ा विषय है। अब इसके बाद आ जाइए आप, इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उलझाया। प्रधानमंत्री पिछले 1 साल से वहां हर महीने 3 दिन लगा रहे हैं, और जब चुनाव आ गया तो उन्होंने किस तरीके से पूरी लगातार रैलियां की। 30 सितंबर से देखे तो प्रधानमंत्री ने 39 रैलियां कर डाली, 39, और 134 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी 23 रैलियां कर डाली, 108 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। इसके बाद में चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे ऐसे जितने नेता हैं, सब ने जाकर के वहां डेरा डाला। देश भर से 2 लाख बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पर लगे। तो आप समझिए, हर बूथ, हर जगह वो बिल्कुल लगातार काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको हार का मुंह देखना पड़ा।
अब इस पूरी गणित में जिस तरीके से है, यदि यही स्थिति रही तो उस स्थिति में हालात बिल्कुल बदलेंगे। अभी 27 साल से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से है और पिछले 32 साल से वो जो है एक प्रकार से सत्ता में है, क्योंकि पहले जनता दल के साथ मिलकर। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल में पेश फंसा, क्योंकि हिमाचल में जिस तरीके से वैसे भी चेंज होता रहा है, लेकिन इस बार लग रहा था कि चेंज नहीं होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी को वहां पर भी उतारा गया। लेकिन आम आदमी पार्टी वहां उतना प्रभाव नहीं डाल पाई, क्योंकि वहां के लोग जमीनी तौर पे चीजों से समझे हुए हैं, जान रहे थे, देख रहे थे, और बहुत सी चीजें वहां पंजाब के लोग आके अवेयर कर रहे थे। यह वजह है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो इसको लेकर के, जहां हिमाचल की जीत को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े आशान्वित हैं, खुश हैं, बधाई दे रहे हैं। आपके अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद मेरे अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद के जो रिजल्ट निकला, इसकी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस जीत को हिमाचल के लोगों की जीत बता रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल कहते थे आईबी को मोदी ने भेजा है, हमारी सरकार बन रही है, और यही कह के उन्होंने प्रचार किया। तो मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना आप लोगों ने? आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में। पता करके आओ माहौल क्या है। 20-25 दिन आईबी के ऑफिसर पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे, और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिससे कि बहुत बड़ा वोट बैंक उन्होंने दिया। अब 2024 का समय, क्योंकि 2024 में पक्ष विपक्ष के रूप में जब वो खड़े होंगे तो आरएसएस के लिए दोनों घटक, एक पक्ष बनना एक विपक्ष बनना, यही रणनीति है, और इसी से ही कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। तो जो मोदी मॉडल है वो वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का एक मॉडल है, और उसके लिए वो किसी से भी समझौता करते हैं, किसी के भी साथ मिलते हैं। आपने देखा मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भी उन्होंने सरकार चलाई। उन्होंने जो है नागालैंड हो, मिजोरम हो, जो देश के अलगाववादी संगठन है, उनके साथ भी सरकार चलाई। उसके बाद में वो चीन का भी सहयोग ले लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का भी सहयोग ले लेते हैं। उसके अलावा विश्व की तमाम जो गतिविधियां हैं उनको जिस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, प्रचारित करते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा धर्म का वो इस्तेमाल करते हैं और नफरत का इस्तेमाल करते हैं। खुल के कहा गया चुनाव में 2002 के दंगों का, गुजरात दंगों का जिक्र भी हुआ और मंदिर का भी जिक्र हुआ, और जिस तरीके से बहु बेटियों की इज्जत और इन सवालों का भी जिक्र हुआ। तो इसलिए अब आने वाला 2024 का चुनाव इसी मॉडल पर आगे लड़ा जाएगा, जिससे कांग्रेस को खत्म किया जाए। हालांकि कांग्रेस, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है और वो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको अपार समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा। और वोट बैंक में जब तक तब्दील नहीं होगा तब तक उस भीड़ का कोई बड़ा मायने नहीं। स्वार्थी नेताओं की हर जगह स्थिति यह है, तो स्वार्थी नेताओं से कैसे आप निपटेंगे?
जो आपके साथ आते हैं विचारधारा से नहीं होते, कुछ वक्त के लिए आते हैं और अपना फायदा उठाते हैं और फिर दूसरी जगह निकल लेते हैं, उनसे बचना हो। ये सारी चुनौतियां हैं। लेकिन मोदी ने जिस तरीके से डरा दिया है, विपक्षी दल के नेता भी डरे हुए, एक शब्द नहीं बोलते। राहुल गांधी के अलावा कोई नेता ऐसा नहीं जो मोदी को घेरता हो। कल अरविंद केजरीवाल ने कही दिया कि मोदी जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ईडी, सीबीआई, दूसरी तमाम जांच एजेंसियां मोदी पूरी तरीके से चुनावी मोड में इस्तेमाल करते हैं। इनकम टैक्स के छापे चुनावी मोड में होते हैं। तो इन सारी बातों से ये मोदी मॉडल है, इसमें सारी संस्थाओं, सारी जांच एजेंसियों और सबका इस्तेमाल होता है। इसमें जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपका इमोशन भी है, ड्रामा भी है, इवेंट भी है और खतरनाक रूप से डेंजर रूप भी। अब आप समझिए और कैसे साजिश रची जाती है, कॉन्स्पिरेसी। तो ये मॉडल है और यही मॉडल जीत का मॉडल है आज का। और जब ये जीत का मॉडल हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे सच को पहचानें, क्योंकि मीडिया चरण चुंबक बन चुका है। वो अब विपक्ष की बात नहीं करता, वो सिर्फ सरकार की बात करता है, क्योंकि सरकार से पैसा भी मिलता है और ईडी और इनकम टैक्स के छापे से बचे रहे। राष्ट्रीय मीडिया बाइकाट कर रहा है इस यात्रा का। बताइए आप, कितनी शर्म की बात है। अधिकांश लोग बाइकाट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। ये मीडिया की ड्यूटी है कि वो चौथा स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र के अंदर। चौथा स्तंभ का मतलब बहुत बड़ा होता है, मायने रखता है। मैं उनको पूछना चाहूंगा, क्या आप सामाजिक सरोकार नहीं निभाओगे? क्या आप निभा रहे हो ईमानदारी से? नहीं निभा रहे लोग। कायगत ये चौथा स्तंभ और फिर इसलिए में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, राजस्थानवासी को उठ खड़ा हुआ है। और राहुल जी, आज आप राजनेता से जन नेता बनने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, पूरे प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर स्वागत हो रहा है। राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर विश्वास जमा है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने कहा डरो मत, इसके मायने होते हैं। राहुल गांधी की हर बात का मायने होता है, समझ लिया करो आप लोग। तो डर भी खत्म हो जाता। तो साहब, भगवा पट्टा ओढ़िए और एंजॉय कीजिए, नहीं तो लड़ते रहिए कांग्रेस की तरह, राहुल गांधी की तरह से सड़क पर चलते रहिए, घिसते रहिए। देश के लोग नहीं समझते, क्योंकि उन्हें तो फौरी लाभ चाहिए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।